हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रेंड्स अपने चैनल पर। आज हम 36 सूट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अल्टर नेक पे रहेगा। तो देखिए, मैंने कपड़े को इस तरीके से ले लिया है। तो ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। तो ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। ये हमारा प्रिंटेड है। तो ये हमारी सीधी साइड है और ये आप देख सकते हैं ये हमारी उल्टी साइड है। तो जो इसकी जो कपड़े की चौड़ाई है वो हमारी टोटल 35 इंच है, जो कि हमको 36 इंच का सूट रेडी रखना है। और ये इसकी जो चौड़ाई है वो 35 इंच है। तो हम सूट की कटिंग इस तरीके से लंबाई में करेंगे। तो देखिए, ये फैब्रिक का लंबाई है। तो मैंने फैब्रिक को कट करके नहीं निकाला है, क्योंकि मैं इसमें से बाद में स्लीव भी निकालूंगी, क्योंकि 2 मीटर हमारा पूरा टोटल है। और इसमें हल्टर नेक में बनाएंगे तो हमको उसके लिए कपड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो हम इसको कपड़े को अच्छे से पहले यहाँ पे सेट कर लेंगे। जितना कपड़ा आपको चाहिए उतना आप अच्छे से सेट करके यहाँ पे बिछा के रख लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़े को सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि हमको जितना कपड़ा चाहिए उतना है कि नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे 11 इंच कपड़ा चाहिए। तो ये हमारा पौने 12 इंच है। तो हम थोड़ा सा और इधर करके रख लेते हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, बचेगा तो हमारा किसी काम में ही आएगा। तो कपड़े को आपको सबसे पहले अच्छे से सेट करके बिछा लेना है। आपका कोई भी पार्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने कपड़े को अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे मार्किंग करके देखेंगे तो ये हमारा अभी भी 11.5 इंच है, लेकिन हम इतना यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए, मैं इस तरीके से इसको इधर कर लूंगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि कपड़े को हम यहाँ पे सेट करके अच्छे से रख लेंगे। आप एक बार यहाँ पे नीचे भी मार्किंग करके देख लें कि हमारा जो कपड़ा हमने ऊपर रखा है उतना ही हमारा नीचे है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा 11.25 इंच है, इधर हमारा 11.5 इंच है। तो हमारा इधर कम है और इधर थोड़ा सा हमारा हल्का सा ज्यादा है। तो अच्छे से आप मार्किंग करके पहले कपड़े को यहाँ पे सेट कर लें। अब हमको कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमको सूट की लंबाई लेनी है। तो सूट में यहाँ पे 36 इंच का रेडी रखूंगी। तो हमने 36 इंच यहाँ पे ले लिया है। नीचे फोल्ड करने के लिए हमको मैं यहाँ पे इसमें लेस लगाऊंगी। तो जो हमारे पास इसका बॉर्डर है वो मैं इसमें लगाऊंगी। तो उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पे 37 इंच पर निशान लगा दूंगी और यहाँ पे मैं 1 इंच पर निशान लगा दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 37 इंच पर टोटल हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाते हैं तो मैं बॉर्डर के लिए क्या करूंगी, इतना आधा इंच इस तरीके से पलट दूंगी, उसके ऊपर से मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा दूंगी। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है, अगर इसको फोल्ड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे ले लिया है कपड़ा एक्स्ट्रा इतना। हम 1 इंच का यहाँ पे इस तरीके से जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके इसको हमने सीधा कर दिया है। अब हम इसको ले जाएंगे इस तरीके से नीचे से, क्योंकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। तो देखिए, मैंने जो पार्ट है वो मैंने नीचे साइड कर दिया है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमने इसकी लंबाई ली थी वो हमने यहाँ पे इसकी लंबाई है हमारी। तो जो हमको सूट की लंबाई चाहिए वो हमको इतनी ही चाहिए, क्योंकि हमने जो जितनी लंबाई चाहिए उतना हमने ले लिया है। अब हम इसमें ऊपर की साइड लेंगे। तो देखिए, मैंने 3.5 इंच ऊपर की साइड में इस तरीके से ले रही हूँ, क्योंकि इसको हम अल्टर नेक पे बना रहे हैं। तो उसके लिए हमको ज्यादा लेना होगा। और यहाँ से इधर से लूंगी मैं चौड़ाई लूंगी 3 इंच। तो चौड़ाई में मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया हुआ है और जो लंबाई है इसकी वो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमारी जो नेक की लंबाई रहेगी ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। दोनों पार्ट के साथ में हम कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा होता है। अगर बैक पार्ट के साथ में कटिंग करेंगे तो इतना कपड़ा आपका वहां पे वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप अलग अलग कटिंग करें, या फिर इस तरीके से फ्रंट पार्ट को जो आप साथ में कटिंग करना चाहते हैं तो फ्रंट पार्ट का कपड़ा आप इतना बढ़ा के लेना है, और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको जितना रखना है उतना लेना है। तो यहाँ पे मैं देखिए 6.5 इंच का नेक रेडी रखूंगी।
और यहाँ पे भी हम इस तरीके से 6.5 इंच यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे। मैं यहाँ पे नेक की सिर्फ ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूंगी। अभी हम हल्टर नेक बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे शोल्डर रखूंगी 6.5 इंच। मैं यहाँ पे 7 इंच रख रही हूँ और इधर भी हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब शोल्डर रखेंगे हम 6.5 इंच और अब हम इसको सीधा इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब हमने जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो मैं इस पे 1 इंच पर यहाँ पे डाउन करूंगी, 1 पौना इंच पर। तो मैं यहाँ पे 1 पौना इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी और इसको अंदर की साइड इस तरीके से ले जाते हुए इसको मैं यहाँ पे डाउन कर दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाउन किस तरीके से किया है, आपको भी उसी तरीके से यहाँ पे करना है। अब शोल्डर को मैं यहाँ पे आधा इंच डाउन कर दूंगी नीचे की साइड और इस तरीके से यहाँ पे सीधा इसको कर दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच इसको डाउन किया हुआ है। अब हम नीचे की साइड आएंगे, तो देखिए हमारा जो कमर है मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे रखूंगी और जो हमारा चाक का निशान होगा वो मैं 13.5 इंच पे इसको मार्किंग किया हुआ है, क्योंकि 13 इंच मुझे रेडी चाहिए, आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट है मेरा 36 इंच, तो 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच और मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। आप यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं। कमर का चौथाई भाग है मेरा 8.5 इंच, 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। आपने जहाँ पे जो चेस्ट है आपका उसमें आप 1 इंच माइनस कर दीजिएगा, तो कमर आपका निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। और कमर का मैं जो मेजरमेंट है वो मैं यहाँ पे रखूंगी 9.5 इंच, 1.5 इंच में और रखूंगी। जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने यहाँ पे कमर पे 1.5 इंच लिया है, आप उससे ज्यादा ना लें, क्योंकि अगर जब हम फोल्ड करते हैं तो हमारा कपड़ा बहुत ज्यादा होने की वजह से फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है, फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1.5 इंच ही लेना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हमको इस तरीके से यहाँ पे इंच टेप को रखना है और देख लेना है। तो मेरा यहाँ पे 11 इंच आ रहा है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे तो हम 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से और इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है इस तरीके से। अब हम इसको भी यहाँ पे मिला देंगे। तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है, मेरी साइड ये बंद वाली साइड है, आपकी तरफ ये ओपन साइड है। तो हमने यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके यहाँ पे निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने कपड़े को यहाँ पे सीधा किया हुआ था। मैं आज इसमें आपको सिर्फ कटिंग करके ही बताऊंगी, स्टिचिंग इसकी नहीं करूंगी। अगर आपको स्टिचिंग भी देखना है तो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर के इसका फुल वीडियो स्टिचिंग का देख सकते हैं। तो हमको कटिंग जो हमने मार्किंग किया हुआ है वहीं पे करना है, बिल्कुल भी हमारा कटिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम जिस तरीके से इसका मार्किंग किया हुआ था उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसका कटिंग कर लिया है। और जो हमने इसको आधा इंच डाउन किया हुआ था, देखिए ये हमारी टोटल कटिंग हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कट लगा लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे कमर पे भी यहाँ पे कट लगा लेना है आपको, और यहाँ पे आप सेंटर में भी यहाँ पे कट लगा लें। तो देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग टोटल हो चुकी है। अब हम जब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो हमको उतना ही लेना है, ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमको इतना नहीं लेना है। तो चलिए हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो इसको भी हमको जितना फैब्रिक यहाँ पे चाहिए उतना हम यहाँ पे कट करके निकाल लेंगे, या आप इसको कटिंग करने के बाद भी यहाँ पे कपड़े को निकाल सकते हैं। पहले भी आप कट करके ले सकते हैं या फिर आप बाद में भी कट कर सकते हैं। तो पहले कपड़े को आप इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे सेट करके आपको रख लेना है। जितना फैब्रिक आपको चाहिए उतना आपको यहाँ पे ले लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे मुझे 11 इंच टोटल चाहिए, तो ये हमारा 11.5 इंच है। इधर भी हम इसी तरीके से मार्किंग करके देख लेंगे, तो ये हमारा 11.5 इंच है, इतना हमारा चलेगा। अब हम इसकी भी यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारा इसमें जो फ्लावर बना हुआ है लीफ, तो वो हमारा इधर भी है, तो हम इसमें उल्टा सीधा हमारा कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके हम कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे सूट की लेंथ ले लेनी है। तो सूट की लेंथ हमारी 37 इंच रेडी रहेगी। तो देखिए 37 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो 37 इंच हमारा यहाँ आ रहा है और हमारा टोटल कपड़ा इसमें 39.5 इंच है। तो 37 इंच हमारा टोटल रहेगा और इसमें हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो देखिए आधा इंच हमारा ऊपर फोल्ड करने में जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड करने में जाएगा। तो हमको यहाँ पे टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। तो आपको भी अगर फोल्ड करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे तुरपाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे कपड़ा इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन हम इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पे टोटली हमारा 37 इंच है, 2 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, आधा इंच हमारा ऊपर के लिए, 1.5 इंच हम नीचे के लिए रखेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो देखिए शोल्डर जैसे मैंने उसमें 7 इंच रखा है, तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। एक निशान हम और यहाँ पे 7 इंच पर लगाएंगे और शोल्डर हम इसका 6.5 इंच रखेंगे। तो आप इस तरीके से 2 मार्किंग कर लें, उससे क्या होगा जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा लाइन सीधा रहेगा इस तरीके से। अब हमारा ये बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट को मैं 1.5 इंच पर डाउन करूंगी इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे शेप दे देना है जो आपने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है उस वहां पे। देखिए हमारे यहाँ पे डाउन हो गया है। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच, चाक का निशान लगाएंगे 13.5 इंच। अब हम इसको सीधा कर देंगे। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये मैंने कमर का निशान 13 इंच पर लगाया है और ये चाक का निशान हमने 20 इंच पर लगाया है। तो चाक का निशान आप 22 इंच पर लगा सकते हैं और जो मैंने 13 इंच पर लगाया वो आप यहाँ पे 15 पे लगा सकते हैं अगर हैवी साइज है तो। चलिए हम कमर का लेंगे। तो कमर हमारा 36 इंच, यहाँ पे 9 इंच लेंगे और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब कमर हम रखेंगे 8 इंच, 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब हम जो कमर है वो हम 9.5 इंच रखेंगे। मार्जिन मार्किंग हमारी सेम रहेगी जो हमने फ्रंट पार्ट में ली हुई थी, यहाँ पे मैं लूंगी 1.5 इंच। अब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इसको इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम सीधा कर लेंगे इसको। इसको भी हम सीधा कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने मार्जिन है वो मैंने 1.5 इंच लिया हुआ है, यहाँ पे 2 इंच लिया है, कमर पे मैंने 1.5 इंच लिया है। तो कमर पे आपको इतना ही लेना है और अगर आप चाहें तो वहां पे ज्यादा ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा 9 इंच था, 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अल्टरनेट में हमारी कटिंग सेम होती है।
उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी हमको एक्स्ट्रा चेंजिंग नहीं करना होता है, बस चेंजिंग आपको फ्रंट पार्ट में करना है। उसके अलावा हमारा कोई चेंजिंग नहीं होता, उसमें हमको 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और उसकी नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, उसको स्टिचिंग करते समय ही करेंगे। तो देखिए हमारी इसकी कटिंग टोटल हो चुकी है। अब हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ था उसको भी हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे और इसको हम सेंटर में कट लगा लेंगे इस तरीके से। अभी हमने इस वाले पार्ट को डाउन नहीं किया है, तो यहाँ पे हम बाद में डाउन कर देंगे। तो देखिए लाइए मैं अभी डाउन कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पे 3 इंच लिया था, तो इस तरीके से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से डाउन कर देंगे। तो इसकी भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और हम यहाँ पे कट लगा देंगे। तो कट लगाने से क्या होगा, जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी स्टिचिंग करते समय। तो चलिए आज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए आधा इंच हम इसको डाउन कर देंगे, उसके बाद आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब हम इसको यहाँ से लेंगे। देखिए मैंने सिलाई के लिए मार्जिन निकाल दिया है, उसके बाद हम इस तरीके से स्टेप को रखेंगे और इस तरीके से इसको नाप करके देख लेंगे। तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव कटिंग करने का ये हमारा बहुत ही इजी तरीका है, इसी तरीके से आप स्लीव कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कपड़ा कुछ इस तरीके से बचा हुआ है। तो मैं इसमें लॉन्ग स्लीव बनाऊंगी, तो मैं इसको इस तरीके से, हमको अलग अलग स्लीव की कटिंग करनी होगी क्योंकि हम एक साथ कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कपड़ा इसमें कम पड़ जाएगा। इसमें हमको जॉइंट लगाना होगा। अगर आप दोनों स्लीव में जॉइंट लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको 14 इंच स्लीव की लंबाई लेंथ रखनी है और ये हमारा यहाँ पे कितना है, देखिए 12 इंच है हमारा। तो ये हमारा स्लीव छोटा पड़ेगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, मैं स्लीव को इस तरीके से निकालूंगी बाद में। अभी मैं स्लीव की कटिंग यहाँ पे नहीं करूंगी क्योंकि कपड़ा हमारा जॉइंट लगाने के बाद में इसमें स्लीव की कटिंग कर लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।